अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि HTML के अंदर लिस्ट क्या होती हैं। अगर हमने कोई भी चीज़ अरेंजमेंट्स में लिखनी हो 1 2 3 4 5 इस तरह की किसी चीज़ की हमें प्रॉपर्टीज लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो लिस्ट होती है तीन तरह की। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होती है जिसे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट से या अनऑर्डर लिस्ट से शुरू करते हैं। चले हम अनऑर्डर लिस्ट से शुरू करते हैं। ये मैंने S2 टैग लिखा हुआ है, इसका मतलब है हेडिंग साइज ऑफ 2। ये प्री डिफाइंड है HTML के अंदर। जहां भी आप H2 का कीवर्ड यूज करेंगे उसके दरमियान में आप उस एंडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान में जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो हेडिंग 2 के साइज का हो जाएगा। उसके बाद आपने यूएल लिखना है अनऑर्डर लिस्ट के लिए। यू से मतलब अनऑर्डर्ड, एल से मतलब लिस्ट। ठीक है, इस टैग को लिखना है और इस टैग को आपने क्लोज कर देना है। इस टैग के अंदर आप जितनी भी एंट्रीज इंटर करेंगे उसको आप हर एंट्री को आपने एल आई के टैग को यूज करते हुए दूसरी एंट्री से अलग करना, सेपरेट करना, जिसकी वजह से ये सारी अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो जाएंगी और ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड कर देता हूँ। चले पहले मैं ये प्रोग्राम आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये चीजें हमारे वेब पेज में कैसे शो हो रही हैं। ये देखिए अनऑर्डर लिस्ट मेरे पास एक शो हो रही है। HTML लिखा हुआ है, CSS लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, बूटस्ट्रैप। आपके लिए मैं एक एग्जांपल ऐड कर देता हूँ, एक न्यू चीज। कोई भी मुश्किल काम नहीं है अनऑर्डर लिस्ट बनाना। जस्ट आपने सिंटैक्स याद रखने हैं और उसके अंदर एंट्रीज कैसे ऐड करनी है वो याद रखना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन। ठीक है, पाइथन लिख दिया मैंने। अब मैं अपने वेब पेज पे जाता हूँ, यहाँ पर पाइथन की एंट्री ऐड हो गई। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हेडिंग साइज पढ़े थे, पी टैग पढ़ा था यानी पैराग्राफ के बारे में पढ़ा था, कमेंट्स पढ़े थे। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। अभी मैं इसी के अंदर अगर मैं चाहता हूं मैंने किसी लिस्ट के एंट्री का साइज को बड़ा करना है विद द हेल्प ऑफ हेडिंग टैग्स, तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कोई हेडिंग टैग। जैसे कि मैं अभी लिखूंगा आपके सामने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी H3 लिख देता हूँ। अच्छा, ये मैंने H3 लिख दिया। H3 के अंदर मैंने HTML लिख दिया और H3 को मैंने क्लोज कर दिया और इस सारी लाइन को मैंने LI के अंदर लिख दिया, LI के दरमियान में। प्रोग्राम को मैं सेव करूंगा और मैं इस पेज को रिफ्रेश करने से पहले आपको बता दूं कि HTML का साइज चेक कर लें कितना है। ये नॉर्मल साइज है जो प्री डिफाइंड होता है साइज HTML के पेजेस के अंदर। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं, ये आप देख सकते हैं HTML का साइज बड़ा हो गया। मगर ये जो डॉट है, जो लिस्ट की वजह से डॉट लगा हुआ है इसके अंदर, इसके साथ, तो वो उसका साइज बड़ा नहीं हुआ। तो उसका साइज इस वजह से बड़ा नहीं हुआ। जो H3 टैग है वो मैंने लिस्ट LI टैग के अंदर लिखा हुआ है। इसको मैं LI टैग से बाहर लेके जाता हूँ, यहाँ पर लेके जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H3। क्लोजिंग टैग को मैं खत्म करता हूँ यहाँ से, LI के दूसरी जानिब लिख देता हूँ। अच्छा, मैं लिख दिया। अभी आप चेक कर लें, जो HTML के लेफ्ट साइड पे एक डॉट शो हो रहा है, इसका साइज बाकी लिस्ट के डॉट्स के बराबर ही है। जो बुलेट्स शो हो रही हैं उनको स्टाइल दिया गया हुआ है कि एक लिस्ट के सीक्वेंस में शो हो। HTML के जो लेफ्ट साइड वाला है डॉट है उसका साइज बाकियों के बराबर है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। जो HTML के साथ लेफ्ट साइड पे डॉट है और बाकी डॉट्स में आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि उस HTML के साथ वाले डॉट का साइज बड़ा हो गया है। ठीक है,
तो इस तरह आप हेडिंग टैग्स को भी यूज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। ये हो गई हमारी अनऑर्डर लिस्ट। अब हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आपने करना है कंट्रोल और बैक स्लैश, ये आपने करना है वीएस कोड के अंदर। ठीक है, कंट्रोल और बैक स्लैश वीएस कोड का शॉर्टकट है, तो वो मैं यूज कर रहा हूँ और वो मैंने बता दिया आपको। इस तरह अगर उस किसी चीज को डीकमेंट करना है फिर भी आपने कंट्रोल और बैक स्लैश दबा देना है। अब हम ऑर्डर लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमने अनऑर्डर लिस्ट पढ़ी थी, आपने देखा वहां पर डॉट शो हो रहा है, कोई नंबरिंग वगैरह शो नहीं हो रही। तो अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है, बाकी वही चीज है। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, अब और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें यहाँ पर 1 2 3 एक सीक्वेंस में सारा कुछ शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, वो अलग सीक्वेंस में, वो भी इसी सीक्वेंस में शो होगा, नंबरिंग इंक्रीज होती जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर 5th नंबर में पाइथन आ गई है। वही काम, वही चीज, बस चीजें सेम ही है। बस डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर यूएल लिखा जाता है, यहाँ पर ओएल लिखा जाता है। चीजें सारी वही हैं जैसे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने पढ़ी हैं, वैसे ही ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एच थ्री हमने अनऑर्डर लिस्ट में यूज किया, हम इसको यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं आपको एच थ्री भी लिख के दिखा सकता हूँ, एच थ्री, या कोई भी हेडिंग, कोई भी पी टैग, कोई भी स्पैन टैग आप लिस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। हमने एच थ्री टैग अभी लिखा ऑर्डर लिस्ट के अंदर, सही है। उससे पहले मैं आपको इस पेज का दोबारा ओवरव्यू करवा देता हूँ। देख लें, एच टी एम एल आपके सामने बाकी लिस्ट के बराबर ही है, सेम साइज है, सेम चीज है। तो अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इस प्रीवियस फाइल को जो मैंने ओपन की हुई है, और इसको, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देख लें इसके साथ जो नंबर शो हो रहा है 1, वो भी बोल्ड हुआ पड़ा है, उसका फॉन्ट साइज भी बड़ा है, और आगे जो सेंटेंस यानी HTML लिखा हुआ है उसका साइज भी H3 के बराबर हो चुका है। बाकी लिस्ट का साइज डिफरेंट है। हम CSS की तरफ बहुत जल्दी जाएंगे जैसे ही हमारा HTML का कोर्स एंड होता है। CSS जब हम शुरू करेंगे तो हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स। HTML में आपको बेसिक समझा दूं कि ये चीज़ें होती हैं ताकि आपको कोर्स के अंदर बोरियत महसूस ना हो, आपको इजी लगे और मुश्किल चीज़ें ना लगें। चीज़ें सारी आसान होती हैं, मगर वो इंसान के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ पर इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है, किस चीज़ को टाइम ज़्यादा दे रहा है। हमारा ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट भी हो गया, हमारी ऑर्डर लिस्ट भी हो गई। तो अब हम जाते हैं डेफिनेशन लिस्ट की तरफ या डिस्क्रिप्टिव लिस्ट की तरफ। अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, और अब मैं आपके सामने इस पेज को भी रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखें, इस चीज से आपको पता चल गया होगा डेफिनेशन लिस्ट क्या काम करती है। मैं इसका सिंटेक्स भी आपको समझा देता हूँ। जब भी डेफिनेशन लिस्ट शुरू करनी है तो आपने DL का टैग लिखना है, स्टार्ट करना है, शुरू करना है, और DL के टैग को क्लोज कर देना है। मत और जो भी चीजें आपने डिफाइन करनी है वो इस DL के टैग के अंदर लिखते जाना है, तो आपकी एक डेफिनेशन लिस्ट बनती जाएगी। ये देखें, मैंने लिखा हुआ है DT, डिफाइन दिस टैग, ठीक है। कॉफी, कॉफी क्या चीज होती है? अब मैंने कॉफी को डिफाइन करना है, तो मैं इसका डिफाइन डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन जो है वो DD से लिख दूंगा, DD के टैग को। DT से मैं टाइटल कर दूंगा कि जिस चीज को मैंने डिस्क्राइब करना है उस चीज का टाइटल क्या होना चाहिए, उसको मैं DT के अंदर लिखूंगा। जैसे मैंने कॉफी लिखा है, कॉफी को मैंने डिस्क्राइब करना है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में DD लिखूंगा, इस DD वाले टैग के अंदर लिखूंगा। DT के फौरन बाद आपने DD लिखना है ताकि आपकी डेफिनेशन मिक्स ना हो,
और एक सीक्वेंस में शो होना शुरू हो जाए। उसके बाद इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद आपने एक और टाइटल दे देना है, किसी और चीज को डिफाइन करना है, फिर dt लिखना है। dt के अंदर आपने कोई नई चीज लिख देनी, जैसे यहाँ पे मैंने मिल्क लिखा हुआ है, आप यहाँ पर शुगर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर फ्रूट भी लिख सकते हैं, आप किसी भी चीज का नाम लिख सकते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन आपने डबल डी टैग के अंदर लिखनी है। और वो उसको उसके लिहाज से अलाइन एडजस्ट भी कर देगा। जैसे यहाँ पे कॉफी लिखा है ब्लैक हॉट ड्रिंक, कॉफी ब्लैक हॉट ड्रिंक होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉफी अलग लिखा हुआ है और ब्लैक हॉट ड्रिंक अलग लिखा हुआ है। आपने कोई और चीज ऐड करनी है, इसको एज इट इज मैं आपके सामने कॉपी करके बस यहाँ पर नीचे पेस्ट करता हूँ। आपने बस सिर्फ लिखना है, आपने सिर्फ लिखना होगा डी टी और डी डी। डी टी टैग के फौरन बाद डी डी टैग आपने लिखना है। सही है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया एज इट इज। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर देखें एक और चीज ऐड होगी, मिल्क वाइट वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो लिस्ट हमारी हो गई आज। अब मैं इसके अंदर भी हेडिंग टैग यूज करके दिखा सकता हूँ, ताकि आपके जहन में ये ना रहे कि हम हेडिंग टैग क्यों नहीं यूज कर रहे इस लिस्ट के अंदर। हेडिंग टैग मैं इस चीज का ना बेसिक सेंटेंस आपको समझा रहा हूँ, ताकि इन चीजों का आपको बेसिक सेंटेंस पता हो, उसके बाद हम कोर डेवलपमेंट की तरफ जाएं। जब हम कोर डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। बेसिक समझाने का असल मकसद ये होता है कि आपकी ना बेस मजबूत हो जाए और आप वेल प्रोग्रामर बन जाए। हम यहाँ पर वेब डेवलपर बेहतरीन बन जाएंगे। सही है, और आप इस कोर्स के एंड पर आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेबल पढ़ेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट होते हैं, टेबल के अंदर हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, टेबल के अंदर हम कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।